और उस सनातन के बारे में ये लोग ऐसे बोलते हैं। पता नहीं है इन लोगों को, सनातन के रक्षा में लाख नहीं करोड़ों करोड़ संत शहीद होते आए, लेकिन दुष्टों का संहार करते आए, लेकिन उनका मतलब बात नहीं माने। क्या दुष्ट का क्या कहना था? जो ईश्वरीय शक्ति ले करके और सनातन के विरुद्ध बात करने लगता था। ये काम किसने किया? ये काम महिषासुर ने किया, ये कंस ने किया, ये रावण ने किया। तो फिर उसका अंत जो है परमात्मा ने किया। आज फिर ये लोग कर रहे हैं, इनका भी अंत होगा। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, राजद के विधायक हैं फत्तू बहादुर, जो लगातार सनातन के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते नजर आते हैं। कभी माँ दुर्गा को काल्पनिक बताते हैं और अब लालू राबड़ी के आवास के बाहर उन्होंने एक पोस्टर लगाया है। उस पर लिखा है कि मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का पात्र और स्कूल का मतलब होता है ज्ञान का पात्र। अगर मंदिर की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम लोग मूर्खता प्रखंडता की ओर बढ़ रहे हैं, और स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम लोग प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी जी हैं। सर, लगातार फतेह बहादुर टिप्पा टिप्पणी करते हैं सनातन के ऊपर। कभी अब उन्होंने पोस्टर लगवाया है और लिखा है कि मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का पात्र। देखिए, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को अधकल गगरी छलकत जात। पता नहीं है, उनको पता नहीं है। भारत के मंदिर का घंटा का आवाज पूरे दुनिया में ऐसा गया कि दुनिया भारत को आध्यात्मिक नहीं आध्यात्म गुरु का उपाधि दिया। ये ताकत है भारत के सनातनी के मंदिर के घंटा की आवाज का, दुनिया अध्यात्म गुरु का। जहां तक स्कूल की बात है, तो भारत में गुरुकुलीय व्यवस्था थी पहले। और कैसी गुरुकुलीय व्यवस्था? जहां आध्यात्मिकता का शिखर था, अध्यात्म का शिखर था। इसी कारण तो भारत को ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत का उपाधि मिला। और उस सनातन के बारे में ये लोग ऐसे बोलते हैं। पता नहीं है इन लोगों को, सनातन के रक्षा में लाख नहीं करोड़ों करोड़ संत शहीद होते आए, लेकिन दुष्टों का संहार करते आए, लेकिन उनका मतलब बात नहीं माने। क्या दुष्ट का क्या कहना था? जो ईश्वरीय शक्ति ले करके और सनातन के विरुद्ध बात करने लगता था। ये काम किसने किया? ये काम महिषासुर ने किया, ये कंस ने किया, ये रावण ने किया। तो फिर उसका अंत जो है परमात्मा ने किया। आज फिर ये लोग कर रहे हैं, इनका भी अंत होगा। जो सनातन का विरोध हजार नहीं लाख नहीं लाखों लाख वर्ष से जो सनातन का विरोध किया, सबका अंत हुआ है। पहले ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर ईश्वरीय ताकत के विरुद्ध वो चर्चा किया। आज क्या कर रहा है? जनता से ताकत लेकर के, वोट का ताकत लेकर के, और तब वो सनातन का विरोध कर रहा है। तो इसको भी इसका परिणाम मिलेगा। लेकिन अब पहले जैसे परमात्मा शस्त्र लेकर वध किए, अब इसका अंत वैसे नहीं होगा। अब ईवीएम का बटन दबा करके और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इन लोगों का अंत होगा। तब जाके माथा ठिकाना लगेगा कि सनातन का विरोध करना कितना महंगा पड़ता है। कहना है कि स्कूल में माँ सरस्वती का पूजा नहीं होना चाहिए, सावित्रीबाई फुले का पूजा होना चाहिए। अब ये बात उनके माथे में है, तो ये तो इनको जो है सो हमारे हजारों हजार वर्ष पहले जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, महर्षि चरक हुए, जो ऐसे ऐसे अद्भुत इलाज किए, तो इस सब तो इनके अति को जो है ना पहले ही से जो है लाखों बरस पहले ही ज्ञान देना चाहिए। इनको जन्म लेना चाहिए था लाखों बरस पहले, तब ना भारत का दिशा बदलता। ये लोग दिशाहीन हो गए हैं। इनके ऐसे प्रश्नों के उत्तर को अब जनता को
सीधे नकार देना चाहिए, थूक देना चाहिए। ऐसे विचारधारा वाले लोगों को क्या कहा जाए, अब तो समझने के लिए तो कोई शब्द नहीं मिलता है। और बजाबते पोस्टर बनाकर ये लोग चिपकाते हैं। नहीं कहता है कि जो लोभ प्रलोभ में आके लोग अंधा हो जाता है, ये इस तरह से अंधा हो गया। ये लोग सोचते हैं कि काम करके तो हम सत्ता में नहीं आ सके, तो कम से कम धर्म के विरुद्ध हम कुछ लोगों को तो खड़ा कर रहे। अरे सनातन इतना कमजोर थोड़ी है कि आप कुछ लोगों को मिला करके आप सत्ता में आ जाएंगे। सर, इंडिया गठबंधन का आज जूम मीटिंग है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। अब नीतीश कुमार को कन्वेनर भी बनाया जा सकता है। अब ये लोग जब देख रहे हैं कि आप बोलते हैं क्या, ये लोग राम जन्मभूमि को कहते हैं कि आनन फानन में ये लोग कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, नीतीश जी को बैठा दो, क्या हो जाएगा उससे? है बिहार की जनता, देश की जनता नहीं देख रही है? ये इतना बैठक कर लिए और तुम्हारा आज तक इसका नाम नहीं लिया गया। जो अपना इनका बिहार का नेता सब गए वो भी नाम नहीं लिए। अब कहा है आप इनको बनाए, कुछ ना कुछ तो नजर जरूर आया होगा। इसलिए ये सब के सब का माथा जो है ना, ब्रेन जो है, एक ही मुद्दा पर आ गया है कि हम लोग इक्के गो आधार पर हम आ सकते हैं सत्ता में, धर्म का विरुद्ध करके। और देश की जनता माइंड मेकअप कर लिया है। जिस राम जन्मभूमि पर आज लगभग 500 वर्षों से मंदिर का इंतजार था, लाखों करोड़ों आंख तरसते तरसते दुनिया छोड़कर चल बसी, लेकिन यहाँ मंदिर उसे देखने का अवसर नहीं मिला। हम लोग किस्मत वाले हैं। 22 जनवरी को इस दुनिया के सबसे दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। देश भर से लाखों करोड़ों सनातनी वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे। इन्हीं सब को देख करके इनको घबराहट हो रहा है। घबराहट भी जायज है कि गांव में जब मंदिर बनता है तो प्राण प्रतिष्ठा होता है, चाहे जिस विचारधारा के लोग हो, हर घर के लोग वहां तक जाते हैं दर्शन करने के लिए। आज ये दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है और रामलला के जन्मभूमि पर बन रहा है, तो देश भर के सभी सनातनी जाएंगे। दुनिया में कोने कोने में रह रहे सनातनी वहां आएंगे और दर्शन करेंगे। इन सब विषयों को देखकर इन लोगों का जो है दिल जो है दहल रहा है। बोलते हैं कि ये तुम वोट के लिए कर रहे हैं, तो वोट के लिए कर रहे हैं तो आप भी भाई, आपको तो 60 साल समय मिला, आजादी के बाद तो आप ही रहे सत्ता में, आप ही कहे नहीं कर लिए थे? सब सनातनी आप ही को मानता अपना, आप वो काम कहे नहीं किए? ये काम किया है, कर सकता है तो कौन? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं, जो देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा करने के लिए हर संभव कदम चलने के लिए तैयार है। आज उनके नेतृत्व में हो रहा है। देश में बहार है, देश में बहार है। आज सभी सनातनी आनंद में वो डुबकी लगाएंगे। 22 तारीख के बाद 23 के बाद आम लोगों के लिए वो मंदिर में प्रवेश प्रारंभ होंगे। हम लोगों से आग्रह भी करते हैं कि आप वहां दर्शन करें, लेकिन पूरे जनवरी, चूंकि 2024 इतिहास के सुनहरे पन्नों से लिखा जाएगा, लेकिन जनवरी भर हम लोग प्रयास करें कि जहां जो हम मिलते हैं आपस में नमस्कार नहीं करके हम उसको जय श्री राम करें, जय सिया राम करें, मोबाइल पर हेलो नहीं करें, जय सिया राम करें, तो एक अच्छा वातावरण निर्माण होगा। तो आप सुन रहे थे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हनी सहनी को। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश का रक्षा कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।